तो गाइज आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 170 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं डैनियल को, जो कि सेजन को कॉल मिला रहा होता है, लेकिन सेजन उसकी कॉल का जवाब नहीं दे रहा होता। और ये बात डैनियल को काफी ज्यादा अजीब लगती है, इसलिए वो सोचता है कि उसे सेजन को ढूंढना होगा। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं सेजन और चोयुन एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि सेजन चोयुन से फाइट में हार रहा था, लेकिन पिछले चैप्टर के लास्ट में ही सेजन की पोटेंशियल अवेक हो चुकी थी। और अभी हमें सेजन की पोटेंशियल अवेक होने के बाद उसके स्टैट्स दिखाए जाते हैं, जो कि अभी मैक्सिमम SR लेवल तक पहुंच चुके होते हैं। सेजन चोयुन को कहता है, यही मेरी पावर का सोर्स है, क्योंकि मैं लोगों को बचाने के लिए लड़ता हूँ। चोयुन, जिसने भी सेजन के थोड़े से मुक्के खाए थे, वो थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए कहता है, इंटरेस्टिंग, ये सच में काफी ज्यादा दिलचस्प है, लेकिन सिर्फ किसी की रक्षा करने के लिए उठ जाना, मुझे ये बात काफी अजीब लगी। चोयुन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या इसकी पोटेंशियल अवेक हो चुकी है? मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। अब मुझे समझ आ रहा है किसी की पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। तो इसी वजह से पोटेंशियल एग्जिस्ट करती है। इसी के साथ सेजन चोयुन के मुंह पे घुमा के एक मुक्का मारता है और कहता है, तू कभी नहीं समझ पाएगा कि दूसरों को बचाना क्या होता है। तू कभी नहीं समझ पाएगा कि मैं वापस से उठ कैसे पाया हूँ, क्योंकि तूने आज तक अपनी जिंदगी में किसी को बचाने की कोशिश करी ही नहीं है। साथ ही साथ में सेजन चोयुन के ऊपर काफी सारे हमले भी कर रहा होता है। एक तरीके से सेजन चोयुन के ऊपर हावी हो चुका होता है, लेकिन चोयुन भी हार नहीं मान रहा होता है। वो एक घुटना मारता है सेजन के ऊपर, लेकिन सेजन ने उसे अपने हाथ से ब्लॉक कर लिया होता है। इसके बाद ये दोनों के दोनों साथ में एक दूसरे के मुंह पे मुक्के बजा देते हैं। और चोयुन अपने मन में कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं हार सकता हूँ। मुझे कोई तो रास्ता ढूंढना होगा सेजन कैंग को फाइट में हराने का। भले ही सेजन ने भी मुक्का खाया होता है, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका होता है चोयुन को हराने का। बट इतने में ही चोयुन सेजन के ऊपर अपने स्ट्राइक अटैक का इस्तेमाल कर देता है, जो कि अगर सेजन के पड़ जाता तो सेजन गोली की रफ्तार से पीछे की तरफ दीवार में जाकर टकराता। लेकिन सेजन के स्टैट्स क्योंकि चोयुन से ज्यादा होते हैं, इसलिए वो चोयुन की स्पीड को बीट करता हुआ बहुत ही तेजी से अपने शरीर को नीचे की तरफ झुका देता है। बट चोयुन ने अब भी उसके ऊपर हमला करना रोका नहीं होता। वो बार बार उसके ऊपर अपने स्ट्राइक अटैक का इस्तेमाल करे जा रहा होता है, और सेजन बार बार उस हमले से बचे जा रहा होता है। इस चीज से सेजन को ये चीज समझ आ चुकी होती है कि चोयुन जीतने के लिए काफी ज्यादा डेस्परेट है। ये चीज उसे फील हो रही होती है, क्योंकि चोयुन का सांस लेने का तरीका और उसका ऑरा पूरी तरीके से बदल चुका होता है। हालांकि चोयुन के पास इस वक्त काफी सारी एबिलिटीज, काफी सारी स्किल्स है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अभी सेजन से कमजोर है। इसलिए सेजन चोयुन के अटैक से बचने के बाद एक खतरनाक सा मुक्का मारता है उसकी ठुड्डी में और उसको हवा में उड़ा देता है। साथ ही में सेजन कहता है, ये बात तुझे भी पता है, तू हारने वाला है, हार मान जा। इस फाइट का रिजल्ट पहले ही डिसाइड हो चुका है, तेरा प्लान यहीं पे खत्म होता है। जब तक मैं यहाँ पे मौजूद हूँ तब तक तू किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। सेजन ने चोयुन का यहाँ पे मार मार के कुत्ता बना दिया होता है। चोयुन यहाँ पे इतनी गंदी मार खा रहा होता है कि बॉल की तरह टप्पे खा खा के वो जमीन में गिर रहा होता है। और चोयुन जमीन में गिर के खुद से सवाल पूछ रहा होता है, क्या मैं हारने वाला हूँ या सब कुछ इसी तरीके से खत्म हो जाएगा। और सेजन बहुत ही स्पीड में दोबारा से चोयुन की तरफ आता है, उसके ऊपर एक अपना फाइनल अटैक मारने के लिए। दरअसल ये जो अटैक होता है, इस अटैक का नाम होता है फाइनल फ्लैश। हालांकि सेजन को इस अटैक का नाम नहीं पता होगा, क्योंकि ये नाम कार्ड में लिखा है। बट इस अटैक की खासियत ये होती है कि जब ये किसी के ऊपर पड़ता है, उस वक्त अटैक मारने वाले के स्टैट्स सारे के सारे स्ट्रेंथ में आ जाते हैं, और बहुत ही खतरनाक स्ट्रेंथ के साथ ये हमला किसी के ऊपर होता है। और ऐसा नहीं है कि चोयुन इस हमले से बच जाएगा। सेजन भागता हुआ आता है और एक घुमा के घुटना मारता है चोयुन के मुंह पे अपने इस अटैक के साथ। फाइनल फ्लैश अटैक पड़ते ही चोयुन का दोबारा से रॉकेट बन जाता है और वो बहुत ही तेजी से दीवार में जाकर टकराता है। चोयुन की हालत अभी यहाँ पे बिल्कुल गीले कॉकरोच की तरह हो चुकी होती है, जो कि बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। बट साथ ही साथ में चोयुन को अपने सिस्टम में वार्निंग्स दिखाई दे रही होती हैं, जिसमें लिखा आ रहा होता है, अगर तुम सेजन से फाइट में हार गए तो तुम्हें अब तक जितने भी रिवॉर्ड मिले हैं वो तुमसे छीन लिए जाएंगे, और उसके बाद से तुम्हें कभी भी क्वेस्ट नहीं दिए जाएंगे, तुम्हारे सामने ये सिस्टम कभी भी अपीयर नहीं होगा। ये सारी चीजें देखते हुए चोयुन अपने मन में कहता है, मैं अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं हार नहीं मान सकता। क्या ये अंत है मेरे क्वेस्ट्स का? सेजन चोयुन के पास आके कहता है, तू हार चुका है, इस बात को मान जा, क्योंकि तेरे पास बचाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए तू हारा है। लेकिन चोयुन अपनी जिंदगी को बिना क्वेस्ट के नहीं जीना चाहता, क्योंकि उसकी जिंदगी फिर बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगी। इसलिए चोयुन अपने मन में कहता है, नहीं, मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं हो सकती, मैं वैसे नहीं जीना चाहता। और चोयुन की इस डेस्परेट फीलिंग की वजह से उसकी पोटेंशियल भी यहाँ पे अवेक होने लगती है, और पोटेंशियल अवेक होते ही वो अपनी जगह पे उठ के सेजन के मुंह पे मुक्के बजा देता है। चोयुन अपनी क्वेस्ट विंडो को खोने के डर से इतना ज्यादा डेस्परेट हो चुका होता है कि वो सेजन के ऊपर लगातार हमले करे जा रहा होता है, और सेजन को मारते मारते कहता है, प्लीज
हार जा, तुझे हारना होगा। चोयन की पोटेंशियल अवेक होने की वजह से उसे भी अभी यहाँ पे एक अटैक कार्ड मिला होता है जिसका नाम होता है स्पीड गॉड। इस कार्ड की खासियत यह होती है कि चोयन जिसको जितना मारता रहेगा, मारते मारते चोयन के अटैक्स किसी न किसी तरीके से बेहतर होते रहेंगे। और अभी लगातार चोयन ने सेचन के ऊपर 4-5 मुक्कों की कॉम्बो मार दी होती है और ये सारे के सारे हमले काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि वो हर हमले के साथ हमले खतरनाक हो रहे थे और ज्यादा। सेचन की हालत खराब हो चुकी होती है लेकिन वो चोयन का कॉलर पकड़ता है और अपना सर चोयन के शरीर में टिका देता है और कहता है, चोयन ये मत सोचियो कि तू जीत गया, अभी ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। ऐसा कोई तो होगा और वो कोई इंसान तुझे जरूर हराएगा। राक्षस कहीं के कोई ऐसा जरूर होगा जो तुझे हराएगा। लेकिन चोयन सेचन के मुंह पे एक खतरनाक सा मुक्का मारता है और कहता है, सेचन कैंग मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। इसी के साथ सेचन फाइट में हार चुका होता है और चोयन को उस चीज का रिवॉर्ड मिल चुका होता है, एक डायमंड कार्ड। बट इन अंधेरी गलियों में अभी डैनियल भी भटक रहा होता है सेचन को ढूंढता हुआ और उसे ऐसा महसूस हुआ होता है जैसे उसने कहीं से सेचन की आवाज सुनी है। इसलिए डैनियल जैसे ही उस तरफ जाता है तो अचानक से वो ये चीज देख के हैरान हो जाता है कि चोयन ने सेचन का गला पकड़ के उसको हवा में उठा रखा है और उसके ऊपर किसी तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है जिस वजह से सेचन की जिंदगी उसके अंदर से धीरे धीरे करके खत्म हो रही है। जब चोयन ये सब कुछ कर रहा होता है तो डैनियल की नजरों के सामने ही सेचन का चेहरा पूरी तरीके से पिचक चुका होता है और ये चीज तो डैनियल को भी समझ आ रही होती है कि जैसे उसके अंदर से जान खींच ली हो किसी ने। अपनी आंखों से ये सारी चीज देख के डैनियल काफी ज्यादा डर चुका होता है और अपने डर की ही वजह से उसके पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो चोयन को जाके कुछ कह सके। इसलिए डैनियल अपना मुंह बिल्कुल बंद रखता है और चोयन को ये बात कभी नहीं पता चलती कि डैनियल ने वो सब कुछ देख लिया है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं नॉर्थ गैंगबक हाई का सीन, जहाँ स्कूल के पूरे लॉन्डो के पास ये खबर पहुंच चुकी होती है कि सेचन कैंग के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया है जिस वजह से सेचन कोमा में जा चुका है। लेकिन ये बात किसी की भी समझ नहीं आ रही होती है कि आखिर सेचन कोमा में गया कैसे, क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी ये बात नहीं पता लगा पाए होते हैं कि सेचन के साथ क्या हुआ है। आखिर अचानक से एक बंदा जो कुछ समय पहले तक काफी ज्यादा फिट था उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई। बट दिक्कत अब यहाँ पे ये होती है कि सेचन नॉर्थ गैंगबक का लीडर हुआ करता था। इसका मतलब यहाँ पे लीडर की चेयर खाली हो चुकी है और सारे लौंडे यही सोच रहे होते हैं कि अब उनका लीडर यहाँ पे कौन बनने वाला है। वैसे सबको पता होता है कि लीडर अगला डैनियल को ही बनना चाहिए क्योंकि वो नॉर्थ गैंगबक का नंबर 2 का बंदा था। लेकिन सारे के सारे लोग ये बात सुन के हैरान हो चुके होते हैं कि डैनियल लीडर नहीं बना है, दरअसल लीडर बना है चोयुन। और चोयुन के लीडर बनने पे सेचन की गैंग के किसी भी बंदे को एतराज नहीं होता क्योंकि उनमें से ज्यादातर सारे के सारे चोयुन के वश में होते हैं। और जहाँ तक बात रही डैनियल की तो उसकी फटी पड़ी होती है, इसलिए उसे ये बात माननी पड़ती है। और इसके आगे जो कुछ होता है हमें अच्छी तरीके से पता है कि शोयुन चोयुन को किस तरीके से फाइट में हराता है। फाइनली इस वाले चैप्टर में आके हम प्रेजेंट मोमेंट में अब पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पे चोयुन शोयुन से फाइट में हारने के बाद छत में खड़ा होता है क्योंकि फाइट में हारने की वजह से उससे उसके सारे के सारे रिवॉर्ड छिन चुके होते हैं। इसलिए अब उसके पास बिल्डिंग से कूद के खुद को निपटाने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं होता। इसलिए चोयुन एक गहरी सांस लेके बिल्डिंग से आगे अपना एक कदम बढ़ा देता है और सीधा गिर रहा होता है जमीन की तरफ और अपने मन में कहता है, शोयुन तू जीत चुका है, लेकिन कितनी अफसोस की बात है, मैं और ज्यादा मजे कर सकता था लेकिन मैं तुझसे हार चुका हूँ। अभी सेचन और शोयुन ने ये चीज देख ली होती है कि चोयुन बिल्डिंग से नीचे की तरफ गिर रहा है, इसलिए ये दोनों के दोनों उसको बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। बट इससे पहले कि ये दोनों उस तक पहुंच पाते, चोयुन बिल्डिंग से नीचे गिर के एक पिचके हुए टमाटर की तरह बन चुका होता है। चोयुन के शरीर से निकलता हुआ केचप पूरी जमीन में फैल चुका होता है और शोयुन लोगों के अगल बगल से आवाजें आ रही होती है, क्या आखिर ये क्या हो गया, जल्दी से कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, हे जरा यहाँ पे आके देखो हमें क्या करना चाहिए, इसकी सांसें नहीं चल रही हैं। शोयुन अभी ये सारी चीजें देख के हैरान हो ही रहा होता है। इतने में ही क्वेस्ट विंडो में उसको एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है मेन क्वेस्ट हैज बीन जनरेटेड, यानी कि शोयुन के सामने उसका मेन क्वेस्ट आ चुका है। और ये मेन क्वेस्ट क्या होगा ये हमें नहीं बताया जाता, बट नोट करने वाली बातें ये है जो अब तक फ्लैशबैक चल रहा था वो खत्म हो चुका है और शोयुन को सबसे पहले जो क्वेस्ट मिला था पूरे के पूरे गैंगबक को यूनाइट करने का, उसने वो कर लिया है, यानी कि उसका असली वाला मेन क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है और उसके बावजूद अब उसे एक और मेन क्वेस्ट मिला है। अगर ये कोई सब क्वेस्ट होता तो मुझे कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती, बट शोयुन को अभी जो मेन क्वेस्ट मिला है ये जानना कि वो क्या है ये काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। और फाइनली जिस चीज का हमें इतने समय से इंतजार था शायद वो इसके अगले चैप्टर में उस चीज की शुरुआत हो जाएगी। मेरा मतलब कि शोयुन का चोयुन को हराना मेन गोल नहीं था, इससे भी बड़ा उसके पास कोई और गोल आने वाला है। और
शोयुन का वो नया गोल यानी कि उसका नया मेन क्वेस्ट क्या हो सकता है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और जितने भी लोग क्वेस्टिज्म को थोड़ी देर के लिए छोड़ के चले गए थे वापस आ जाओ, क्योंकि फ्लैशबैक खत्म हो चुका है। तो गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।